नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। कल द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ। 17 जिले के 94 विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ। कहीं कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने के कारण हो हंगामा होता देखा गया, लेकिन वह फिर ईवीएम मशीन बदल दी गई। उधर मैं बताऊं आपको कि कोरोना काल में यह चुनाव कराना एक चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरी थी और कोरोना काल में मतदाता बड़े ही सहजता के साथ जाकर मत का प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि 105 दिन में सबसे कम कोरोना मरीज पाए गए हैं, यानी कोरोना के मरीजों में गिरावट आई है। 38,310 रही है 105 दिन के बाद। और कोरोना काल में जो कोरोना में जो बढ़ोतरी थी उसमें कहीं न कहीं कमी है। यह भी कहा जा रहा है कि हाजीपुर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के एक जवान की मौत हार्ट अटैक आने से हो गई और जवान की मौत हार्ट अटैक आने से हो गई। साथ ही साथ नालंदा में एक बुजुर्ग विष्णुदेव पंडित सुबह मतदान के लिए गए थे, इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी भी मृत्यु हो गई। सारण के मसरक में के भी थाना क्षेत्र में कबलपुरा पंचायत के बहादुरपुर गांव में बूथ संख्या 71 पर मतदान करने पहुंची वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवेंद्र सिंह की पत्नी शारदा देवी के रूप में की गई। यह सब स्वाभाविक मौत था। उधर अन्य बातों की जानकारी मैं आपको दे दूं कि कल जो मतदान 17 जिला के 94 विधानसभा सीट में हुई है, जिसमें तेजस्वी तेज प्रताप के अलावे नंदकिशोर यादव के अलावे मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। 1463 उम्मीदवार का भाग्य का फैसला होना है 10 नवंबर को। भाग्य ईवीएम में कल बंद हुआ और 54.44% वोटिंग होने की बात कही जा रही है। उत्साह के साथ मतदाता मतदान करते दिखे। उधर खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की खबर निकलकर आई कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार संजीव कुमार, जो क्षेत्र में मतदान केंद्र 19 के पोलिंग एजेंट हरि यादव की शिकायत सुनने पहुंचे थे, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया और हमले में उनके गाड़ी की शीशा टूट गई और उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। कहा जाता है कि बूथ पर गड़बड़ी या मशीन खराब या किसी भी तरह की बात के लिए डॉक्टर संजीव सिंह को खबर भेजा गया था पोलिंग एजेंट हरि यादव के द्वारा और वहां परबत्ता विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 19 पर और वहां लाठी डंडों से उन पर प्रहार प्रारंभ हो गया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। उधर मैं बता दूं कि भागलपुर में लोजपा उम्मीदवार, जो उनका शहरी क्षेत्र में घर है, लोजपा उम्मीदवार राजेश वर्मा के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजेश वर्मा ने कोतवाली थाना में आवेदन दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके घर पर हमला किया गया है। और उधर मैं बताऊं आपको कि विजय राज फिल्म अभिनेता के ऊपर छेड़छाड़ करने का आरोप महिला ने लगाया है और उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन छेड़छाड़ का उन पर आरोप लगा है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि कल बीते दिन राहुल गांधी का दौरा था और राहुल गांधी कटिहार और किशनगंज के दौरे पर थे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नरेंद्र मोदी देश के पीएम ने किया था और उन्हें भूलते टाइम नहीं लगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के योजनाओं पर कड़ा प्रहार किया और राहुल गांधी ने कहा कि इस कोरोना काल में लोगों के विश्वास को जीतने के बजाय
लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके नौकरी लोगों को नहीं दिया। राहुल गांधी का कटिहार और किशनगंज में कल दौरा था। उधर नरेंद्र मोदी भी अररिया और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया और घिसी पिटी बात उन्होंने कही और अहंकार और भ्रष्टाचार हारेगा, भारतीय जनता पार्टी विश्वास की पार्टी जीतेगा, यही सब बात वो बोल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किए। लेकिन इसका असर दिखता नहीं, सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू चलेगा। अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू अब आम जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला है और आम जनता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का जादू फीका पड़ने लगा। और साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि मैंने वीडियो दिया था, नीतीश कुमार के सभा में पत्थर जैसा कुछ फेंका गया। शुरुआती दौर में लगा पत्थर है, लेकिन बाद में पता चला उन पर प्याज फेंका गया सभा के दरमियान। क्योंकि प्याज की महंगाई के कारण प्याज इतनी महंगी हो गई है कि तोहफा में लोगों ने आक्रोश में आकर नीतीश कुमार पर प्याज फेंककर नीतीश कुमार को प्याज दिखाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार विकास की बात गिनाते हैं और विकास की बात करते हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ, मैंने आपको वीडियो दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। और अब तृतीय चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। जनता के बीच आक्रोश व्याप्त है, नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोशित हैं। वहीं लोजपा खेल भाजपा और जदयू का बिगाड़ रही है। अब देखना यह है कि जनता अब किस करवट बैठती है और जनता क्या फैसला लेती है। कई तरह की बात सामने आती है, लेकिन स्पष्टतया बदलाव की आंधी है, बदलाव का हवा चल पड़ा है। युवा वर्ग कुछ सुनने को तैयार नहीं है और महिलाएं भी कहती है कि हमारे बच्चे घर में पढ़े हुए हैं, पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी देने की उम्मीद तेजस्वी से लगी हुई है, इसलिए हम सब तेजस्वी के साथ हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब दावा मनोज झा प्रवक्ता और सांसद राजद के, उन्होंने कहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान से बहुमत के करीब महागठबंधन पहुंच गई है और सरकार अब महागठबंधन का बनना तय है। अब भाजपा और जदयू के खेमा में मायूसी छा गई है और हार के डर से अनाप शनाप बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।